अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ नाश्ता और नाश्ते में मैंने आज लिया है हाफ़ फ्राई एग और साथ में टोस्ट लिए हैं। और बस मैं जल्दी से नाश्ता करूँगी और किचन में आ जाऊँगी। तो यहाँ मैं किचन में भी आ गई हूँ और आज मैं बना रही हूँ काली दाल, जिसे हम मलका की दाल भी कहते हैं। और हमारे घर में आधे लोग काली दाल शौक़ से खाते हैं और आधे लोग मूंग मसूर की दाल शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए दोनों दालें हमारे घर में बनती हैं। लेकिन आज साथ में सब्ज़ी बनी थी और मैंने बनाई थी दाल। और इसके अलावा सब्ज़ी जो है वो रात में बनी थी तो वो किसी ने खाई नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि एक और सब्ज़ी बनाने के बजाय हम वही सब्ज़ी जो है वो लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी हम लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप भरकर काली दाल ली थी और उसके हिसाब से मैंने जो है वो टमाटर लिए थे। टमाटर मैंने 3 दरमियानी साइज़ के लिए थे और 2 दरमियानी साइज़ के लिए थे। इसके अलावा 1 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था। और बस मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च ऐड करूँगी और 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड करूँगी। तो बस मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी। पानी मैंने उसी कप का जिसकी मैंने दाल ली थी उसी के ही मैंने 3 कप्स लिए थे और बस मैं अब पकने के लिए छोड़ दूँगी इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर। और तकरीबन अभी 10:30 हो रहा था और 11:30 बजे जो है वो मैं आकर इसे चेक कर लूँगी। साथ में मुझे ये लहसुन भी करने थे आज, तो मैं इस तरह से लहसुन करती हूँ कि मैं 10 लहसुन निकाल लेती हूँ और इसे पानी में जो है वो सोख करके रख देती हूँ और फिर जो है वो नाइफ़ की मदद से इसके जो छिलके हैं उनको उतार के जो है वो छील कर रखती जाती हूँ इस तरह से। क्योंकि इस तरह से अगर आप लहसुन करेंगे तो बहुत आपको ईज़ी महसूस होगा और जल्दी ही आप फारिग भी हो जाएंगे। तो आप करके देखिएगा इस तरह से। आप लहसुन लीजिएगा और उसे पानी में सोख कर दीजिएगा और साथ साथ जो है वो छीलते जाएं। तो बस आपके जो लहसुन है वो बहुत जल्दी जो है वो आराम से पील ऑफ हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है वो मैं आ गई हूँ और पानी थोड़ा सा ही रह गया था, तो मैंने इसकी आंच जो है वो तेज़ कर दी है और हाई फ्लेम पर मैं इसे ज़रा घोट रही हूँ। हल्के हल्के इसे मैं स्पून की मदद से घोट रही हूँ। और जो टमाटोज़ हैं वो भी अच्छे से गल गए हैं, उनका भी मैं जो है वो बिल्कुल जो है उनको उनका पेस्ट बना रही हूँ, घोट रही हूँ। और जब पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो मैं थोड़ा और पानी ऐड कर दूँगी। जितनी दाल हमें चाहिए उतनी दाल इसकी मैं छोड़ दूँगी और फिर जो है वो आँच बंद कर दूँगी। आँच बंद नहीं करूँगी, हल्की आँच पे रखकर इसका जो है वो जो हम भगार लगाते हैं उसकी तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर मैंने भगार के लिए ये दोनों चीज़ें ले ली हैं, साबुत मिर्च और लहसुन। और लहसुन को बारीक चॉप कर लूँगी और फिर भगार लगा लूँगी। बहुत से लोग इसमें ज़ीरा भी ऐड करते हैं भगार लगाते वक्त, लेकिन मैं नहीं ऐड करती हूँ। मेरी ससुराल में जो है वो इसमें ज़ीरा नहीं ऐड किया जाता। तो अगर आपको इसमें ज़ीरा ऐड करना है तो आप ज़ीरा भी ऐड कर लें। तो यहाँ पर मैंने भगार लगा लिया है, बहुत आसान सा भगार सबको ही लगाना आता है, इसलिए मैंने शो नहीं किया। तो दाल मेरी जो है वो रेडी हो गई है। यहाँ पर मैं चावल भी बॉईल कर रही थी, तो पानी गर्म हो गया था और चावल मैंने ऐड कर दिए थे। तो बस अभी चावल ऑलमोस्ट हो गए हैं और बस यहाँ पर जो है वो हमारा लंच रेडी हो गया है। मैं कर रही हूँ लंच। मज़ेदार सी दाल, मलके की दाल रेडी हो गई है। और गरम गरम जो है वो दाल चावल खाने का अपना ही मज़ा होता है और इस तरह के खाने मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दाल सब्ज़ी और उसके साथ मज़े का अचार हो तो फिर क्या ही बात है। अचार मैंने आज नहीं लिया क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे गले आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी बहुत एहतियात करी। खाना हम लोग खा चुके थे और एज़ यूजुअल बारिशों का मौसम है, बहुत ही खूबसूरत कराची का मौसम चल रहा है। रोज़ाना ही बारिश हो जाती है या 1 या 2 दिन छोड़कर ऑल्टरनेट डेज पर बारिश हो जाती है या बारिश का मौसम हो रहा होता है। तो मतलब बहुत प्यारा वेदर हो रहा होता है रोज़ाना। तो मैं और हस्बैंड और साथ में हुरैन हम लोग आ गए थे ऊपर बारिश एंजॉय करने के लिए। तो थोड़ी देर की ही बारिश थी, 15 मिनट की बारिश थी और फिर बारिश जो है वो हल्की हो गई थी। तो फिर हम लोग जो है वो नीचे आ गए थे और हस्बैंड ने फरमाइश कर दी थी पकौड़ों की, तो मैं अभी नीचे जाऊंगी और पकौड़ों की सेटिंग करूंगी। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के बेसन ले लिया था और इसमें मैंने ऐड किया है 1 टेबल स्पून ज़ीरा और लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी हल्दी बिल्कुल पिंच और कुटी मिर्च मैं एंड में ऐड करती हूँ, मतलब सारी चीज़ों के बाद।
क्योंकि अगर मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो इस वजह से मैं जो है वो उस पर हल्का हाथ रखती हूँ कि बाद में ऐड कर दूँगी कुटी मिर्चें। और यहाँ मैं पानी ऐड करती जाऊँगी और पेस्ट बनाती जाऊँगी। और कुछ लोग पकौड़ों में दही भी ऐड करते हैं, उससे भी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं इसमें दही भी ऐड करूँगी, फिर आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी कि कैसे पकौड़े बने थे। इसके अलावा मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो खाने का सोडा भी ऐड किया था। और इसमें अजवाइन भी ऐड होती है, लेकिन मैं यहाँ पर अजवाइन ऐड नहीं कर रही थी अभी, क्योंकि मुझे जो है वो याद नहीं रहा। लेकिन अजवाइन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और आपको पकौड़े खाने के बाद एसिडिटी भी नहीं होती है। तो ये एक टिप है, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको पकौड़े खाने के बाद एसिडिटी होती है तो आप अपने पकौड़ों के पेस्ट में अजवाइन भी ऐड कर दें। तो बस यहाँ पर जो है वो पकौड़े प्रोसेस में हैं और हम लोग बारिश के मौसम में पकौड़े एंजॉय करेंगे। और पकौड़े बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और अगर बारिश हो और पकौड़े ना बने तो फिर बारिश का मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर मज़ेदार से पकौड़े हमने तैयार कर लिए हैं। साथ में मैंने थोड़े से आलू के पकौड़े भी बना लिए थे हुरैन के लिए। हुरैन बहुत शौक़ से खाती है। तो बस अभी हम लोग इंजॉय करेंगे। और ये है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और मैं यहाँ पर जो है वो कमेंट्स पढ़ रही थी सबके, और साथ में मैंने सॉन्ग्स भी लगाए हुए थे। और जो है खाना हमने खा लिया था और मुझे जाना था अम्मी की तरफ और कुछ सामान परचेज़ करना था। तो बस बारिश का मौसम हो रहा है और ये है जुम्मे का दिन और बहुत ही ज़्यादा प्यारा वेदर हो रहा था, तो मुझे शूट भी करना था, तो मैंने फ़ौरन शूट कर लिया। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि अभी मगरिब होने वाली है, लेकिन यकीन करें मगरिब नहीं होने वाली थी, ये ज़ोहर का ही टाइम हो रहा था और बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था। तो मेरा दिल किया कि क्यों ना मैं वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो बस अभी हम लोग घर पर जाएंगे अम्मी की तरफ, और मुझे आप लोगों से एक बहुत मज़े की बात भी शेयर करनी है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि बस मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही हूँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ अपनी फीलिंग। तो आप लोग मेरे साथ चलें, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आज की क्या है बड़ी न्यूज़ और मैं क्यों खुश हूँ इतनी। तो आप लोग मेरे तो यहाँ पर मैं आ गई थी घर पर और आप ही को जो है वो कुछ सामान परचेज़ करना था, तो इस वजह से हम लोग बाहर आ गए थे और हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपना सामान ख़रीदा सुपर स्टोर से। तो उसके बाद जो है वो बिरयानी हम लोगों ने ख़रीद ली थी। वहाँ बराबर में ही रेस्टोरेंट है बहुत ही मज़े के, वहाँ पर जो है वो बारबेक्यू और ये सारे आइटम्स मिलते हैं, तो वहाँ की बिरयानी बहुत ही मज़े की होती है। तो हम लोगों ने बिरयानी जो है वो ख़रीद ली थी रात के खाने के लिए। तो बस अभी हम लोग इंजॉय कर रहे थे बिरयानी और मैं कुछ सामान लेकर आई थी। इसमें चिप्स हैं, जेलीज़ वगैरह, हुरैन जो शौक़ से खाती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे लेनी थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने ले ली थी और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये सारे चिप्स हैं और ख़ास तौर पर चिली मिली मुझे आप लोगों के साथ शेयर कर।
क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है चिली मिली और हम लोगों की बचपन की फ़ेवरेट है ये। और जिन लोगों की ये फ़ेवरेट है उन्हें तो मालूम ही होगा कि चिली मिली कितनी मज़े की होती है। और जब ये हमारी बचपन में मिलती थी तो हम लोग जो है वो भाग कर लेकर आते थे शॉप पर और हम लोग चिली मिली लेकर आते थे। तो बस ये वो चीज़ें होती हैं जो बचपन से रिलेट करती हैं, तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। और साथ में मुझे लेना था ये सॉफ्ट मिंट का पैकेट। तो सॉफ्ट मिंट तो मुझे नहीं मिली, कोई और मिली थी, तो फिर मैंने वो ख़रीद ली थी। और साथ में मैंने ये चिप्स लिए थे कुरकुरे और हुरैनको चिटोज़, और ये सारे चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए मैंने ये चिटोज़ और चॉकलेट्स पॉप्स ये सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने ले ली थी। और बस मैं इन्हीं चीज़ों के लिए गई थी, और तो मुझे ऐसा कुछ भी ख़ास नहीं लेना था, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे ससुराल में जो घर का सौदा और घर की जितनी भी ग्रॉसरी होती है वो मेरे फादर इन लॉ लेकर आते हैं ज़्यादातर। और कुछ चीज़ें अगर मिस हो जाएँ तो वो मैं उस्मान से मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ मैं अम्मी की तरफ आई हुई थी, तो मुझे आप लोगों से ये शेयर करना था कि जो मेरी छोटी सिस्टर हैं वो जा रही हैं अपने हस्बैंड के पास बाहर, तो इसलिए मैं घर आई हुई थी क्योंकि मुझे उनके साथ काफ़ी कुछ पैक करवाना था। तो अभी वो ससुराल से होकर आई थी और मैं ससुराल नहीं गई थी क्योंकि मुझे काफ़ी सारे काम थे उनसे ही रिलेटेड। तो मैंने कहा कि मैं तो नहीं जाऊँगी, मैं ऐसे करती हूँ कि घर पर सारा सामान जो है वो सॉर्ट आउट कर लेती हूँ और आप लोग चले जाएं। तो यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे थे, और बहुत ही टाइम बाद ये दिन आया है फाइनली, क्योंकि बीच में कोविड-19 आ गया था, तो जिसकी वजह से आपी का जाना नहीं हो सका। लेकिन फाइनली वो अर्जेंट बेसिस पर अब जा रही हैं। तो साथ में दुख भी हो रहा है कि हम अब फाइनली अलग हो रहे हैं, लेकिन खुशी भी उतनी ही हो रही है कि फाइनली आप ही अब हस्बैंड के पास जा रही हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है। और आप फाइनली जब अपने हस्बैंड के पास जा रहे हैं तो इससे बढ़कर और क्या होगा। तो बस मुश्किल से 2 से 3 दिन ही थे उनके पास, और उन्हें काफ़ी कुछ जो है वो सॉर्ट आउट करना था, काफ़ी कुछ चीज़ें रखनी थी। तो बस उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, तो मैं भी उनके साथ लगी हुई थी, घर में भी सब लगे हुए थे। तो इस तरह से जो है वो हमने सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करी, और फिर आप ही को जो है वो फाइनली जो है उनकी सारी चीज़ें रेडी की। और वो बहुत ज़्यादा खुश थी और साथ में कंफ्यूज भी थी कि इतने कम टाइम में वो सारी चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट करेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो गया। और यहाँ पर जो है वो मिठाई आई हुई थी घर पे, और मेरी फेवरेट गुलाब जामुन का अलग बॉक्स जो है वो मेरे बाबा ने बनवाया था कि मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है, इसलिए अलग से उन्होंने मेरे लिए बॉक्स मंगवाया था। तो बस मैं अभी गुलाब जामुन अपनी इंजॉय कर रही थी, और सब लोग मिठाई इंजॉय कर रहे थे, चाय पी रहे थे, क्योंकि चाय तो बार बार फिर बनती है जब घर वाले सब साथ हों और रात में जागना हो और काफ़ी सारे काम हो, तो चाय तो बनती रहती है। फिर जो है वो हम लोग आ गए थे मार्ट, हमारे घर के पास जो है। दूसरे दिन की दोपहर में नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था, और खाने में जो है वो हम लोगों ने गोलगप्पे और चाट मंगवाए थे, तो वो भी हम लोगों ने खा लिए थे। और मैं सो गई थी, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रही थी, तो आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर सकी। तो बस मैं उठी और फ़ौरन आप ही के साथ उन्हें कुछ सामान लेना था तो वो लेने के लिए चली गई थी। उनके साथ मुझे पार्लर भी जाना था, लेकिन टाइम इतना कम था तो कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि उन्हें मेहंदी वगैरह भी लगवानी थी, लेकिन नहीं लग सकी। तो मैंने कहा कि लाएं आप ही मुझे मेहंदी दें, मैं ही आपके मेहंदी लगा लेती हूँ। तो फाइनली आप ही जा रही थी और हम लोगों ने डिनर तैयार करना था। तो डिनर में बड़ी आप ही ने बिरयानी तैयार की थी, और मैंने टिक्का लेग पीस बनाए थे, और साथ में मैंने बीफ बोटी बनाई थी, बहुत ही मज़े की। और हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप ही हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, तो आज आप ही का माशाल्लाह से लास्ट डे है और वो वहाँ जाकर अपनी नई लाइफ एंजॉय करेंगी, तो क्यों ना आप ही के लिए भी अच्छा सा डिनर बना दिया जाए। तो हम दोनों सिस्टर ने अर्जेंट बेसिस पर बहुत अच्छा सा डिनर उनके लिए तैयार किया। तो ये था मेरा व्लॉग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा।